हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्या बोला गया? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। ये पूछा गया कि क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर है तो लेंथ और ब्रेड्थ निकाल के दिखाओ। एक चीज बताऊं, ध्यान से सुनना, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तो कोई चीज पॉसिबल, जैसे सिंपल एक ही जब क्वेश्चन दिया हो, अगर पार्ट्स हो तो बात अलग है। अगर क्वेश्चन सिर्फ ऐसे सिंगल एक क्वेश्चन दिया हुआ है और वहां पे बोला है इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, 99% केसेस के अंदर वो चीज एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि इसने बोला हुआ है इफ सो, अगर ऐसा है तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालो। मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99% केसेस में वो चीज पॉसिबल होगी, लेकिन 1% फिर भी बचता है। तो पहले ही माइंडसेट ये करके मत चलना कि हाँ भाई वो पॉसिबल पक्का है, ठीक है? फिर भी एक बार वैल्यू निकालने के बाद उसे रीचेक जरूर करना कि हाँ मैं सही हूं या नहीं हूं। लेकिन मेरी एक बात बता दी कि मोस्टली ऐसा होता है, राइट? चलो फिर अब चेक करते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। जो इन्होंने बोला उसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव जिसकी लेंथ जो है वो ट्वाइस है इसकी ब्रेड्थ से। तो अगर मैं ब्रेड्थ को फॉर एग्जांपल x ले लूं तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x, क्योंकि लेंथ जो ब्रेड्थ का ट्वाइस है। तो ब्रेड्थ x हो गई, लेंथ हमारे पास 2x हो गई, हो गया। तो अगर ट्वाइस है तो क्या कह सकता हूं मैं? एरिया कितना की बने? 800 मीटर स्क्वायर। ये हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेड्थ। तो 2x मल्टीप्लाई बाई x, एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। 2x इंटू एक्स हो गया श्रीमान 2x स्क्वायर, दैट इज 800। x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 400 और x की वैल्यू आ गई, रूट निकाल देना, प्लस माइनस 20। दो वैल्यूज आ गई 20 एंड माइनस 20। अब माइनस 20 लेके नहीं चल सकते क्योंकि लेंथ है, नेगेटिव काउंट नहीं होगी तो पॉजिटिव ही काउंट होगी। तो यस, ये रहा हमारे पास 20 क्या x आया 20, तो मतलब आपकी ब्रेड्थ तो वो 20 आ गई और इसका जो डबल होगा दैट इज 40, वो आपकी लेंथ आ गई। आ गया आंसर। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में? अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए इफ सो, तो मतलब 99% चांसेस है कि हाँ वो चीज़ पॉसिबल होगी। तो पॉसिबल हो तो गई। -20 वाली कहानी तो पहले से पता है कि नेगेटिव वाली को एक्सेप्ट ही नहीं करते हम लोग, माइनस वाला तो नेग्लेक्ट ही होगा। तो जो पॉजिटिव वाला बचा +20 वाला, वो आपकी ब्रेड्थ आ गई, उसका दुगना 40 वो आपका आ गया। भले ही 40 × 20 मल्टीप्लाई करके भी देख लो, 40 × 20 800 ही आएगा, जो आपका एरिया इन्होंने दिया हुआ है पहले ही। ईजी। चलो फिर आगे। फोर्थ, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर ऐसा है तो उनकी प्रेजेंट एजेस निकाल के दिखाओ। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं, उन दोनों दोस्तों की उम्र का गैप डिफरेंस 20 ईयर्स है, ठीक है? अब ऐसे क्वेश्चंस कितने ही मैं करवा चुका हूं। अगर एक दोस्त की x जो एज है, अगर वो x है तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 20 - x। आई थिंक अब ये बात बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, कितने ही क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं। लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x, देन द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड वुड बी 20 - x। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो एक x है तो दूसरा 20 में से माइनस कर दो, 20 - x। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, तो भाई 4 साल पहले इसकी उम्र कितनी रही होगी? -4 कर देंगे, ये लो x - 4। और 4 साल पहले इसकी उम्र कितनी रही होगी? 20 - x तो अभी है तो माइनस में 4 कर देंगे, मतलब कितनी बन गई? 20 - 4 16 - x। ये 4 साल पहले की एज है। स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे, राइट? 4 years ago the product of their ages in years was 48, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है? 48। तो मल्टीप्लाई कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x - 4 ये पहले लिख दिया था मैंने, और ये कितना है? 16 - x, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज इक्वल टू 48। लेट अस सॉल्व दिस। करो मल्टीप्लाई। x × 16 16x, x × x स्क्वायर -x स्क्वायर, -4 × 16 64, और प्लस आपका 4x - 48 इज इक्वल टू 0। 48 को मैं पहले ही वहां पे ले गया, ठीक है? परेशान नहीं होना। ये -x स्क्वायर, x वाला कौन कौन है? ये रहा 16x और 4, 16 और 4 20, +20x। x स्क्वायर पहले ही हो गया,
और -64 और -48, तो -8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10 11, -112 इज इक्वल टू 0। माइनस हटा दो यहाँ से, क्योंकि हमें पता है ये पॉजिटिव होगा, तो माइनस कॉमन निकाल दो, x स्क्वायर -20 प्लस 112 दैट इज इक्वल टू 0। एक बार देख लो कुछ गलत तो नहीं किया। x -4 4 साल पहले 16 - x हो गया 48, x इंटू 16 16x -x स्क्वायर -64 और माइनस प्लस 4x 48 उधर ले गए, -x स्क्वायर और 16 4 20, 8 4 12, 2 हासिल 1, 6 4 10 11। ठीक है, परफेक्ट है। अब इन्होंने पहले ये बोला है कि ये चीज़ पॉसिबल है कि नहीं है, इज दिस सिचुएशन पॉसिबल। तो पॉसिबल के लिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अपना d निकालेंगे। तो d निकाल दो, क्या होगा, b स्क्वायर -4ac। व्हाट इज दैट, b इज, एक सेकेंड, x तो लिखो, x लिखना भूल गए, ये x लिखो साथ में, करो b स्क्वायर, ये रहा b, -20 स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 1 और c कितना है 112। ये हो गया सर 400 माइनस 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितनी वैल्यू आ गई, -48। तो ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव, मतलब ये क्या है, लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 होगा तो वहाँ पे हमारे पास रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो अगर रियल रूट्स अगर नहीं आएंगे तो मतलब वो वैल्यू काउंट नहीं होगी। क्लियर है ये चीज़, कोई परेशानी है, जल्दी बोलो। अब ये पता कौन से वाली सिचुएशन आ गई, ये सिचुएशन वो वाली आ गई। सर आप तो ये कह रहे थे लास्ट क्वेश्चन के अंदर, आपने ये कहा था कि अगर ऐसा लिखा हुआ आगे कि इफ़ सो, अगर ऐसा होता है तो उनकी एजेस निकालो और सिंगल वैल्यू हो, सिंगल स्टेटमेंट हो, तो हम मतलब 99% वहाँ पे जो है उसके रूट्स निकलेंगे, रियल होंगे और हमारे पास एजेस निकलेंगी। मैंने 99% कहा था, वहाँ पे 1% बचा हुआ है, मैंने लास्ट क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया था। ठीक है, तो मोस्टली ऐसा होता है, बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, नेगेटिव में आ गया। तो नेगेटिव में आ गया तो मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर? चलो देखते हैं भाई, ये आपका रेक्टेंगुलर पार्क है। क्या बोला इन्होंने कि क्या ये पॉसिबल है टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर कितना हो 80 मीटर और एरिया कितना हो 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अच्छा, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है मेरे पास, यस और नो। और एरिया कितना बोल रहा है ये, 400 मीटर स्क्वायर, मतलब L इंटू बी दैट इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मीटर लगा दो, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लगा दो। थोड़ा सा सोचो कहाँ से ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं है, कैसे पता लगाएंगे, हल्का सा ब्रेन यूज़ करो, थोड़ा सा सोचो एक बार, बोलो बोलो, थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करो। इन्हीं के बिहाफ पे सॉल्व करेंगे, दो ही चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ नई चीज़ हमारे पास नहीं है। इन्हीं दोनों को यूज़ करना है और चेक करना है कि भाई क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। कुछ आ रहा है माइंड में तो बताओ, नहीं तो मैं करवाता हूँ फिर। ये गिवन है हमें, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80 मीटर। अगर मैं इसे यूज़ करूँ, ट्वाइस ऑफ L प्लस B इज इक्वल टू 80, मल्टीप्लाई करो 2 इंटू L 12, या मत करो, इसको वहीं ले जाओ, 2 तो पहले कॉमन है ही, L प्लस B की वैल्यू 40 आ गई, मत करो मल्टीप्लाई, ये 2 यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड में आ गया, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों के मिला के कितना बनता है, 40 मीटर बनता है। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो लेंथ की वैल्यू है वो 40 माइनस बी है, दोनों को मिला के 40 बन रहा है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं b निकालूंगा तो 40 माइनस एल होगा, राइट। l निकालूंगा तो 40 माइनस बी होगा, एक ही बात है। तो इस l की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दो, करो जरा पुट, L इंटू बी 400 मीटर स्क्वायर है, L की जगह पे मैंने कहा यहाँ से इसको यूज़ करो और पुट कर दो, तो
40 माइनस b और ये आपका साथ में मल्टीप्लाई में b, दैट इज इक्वल टू 400। मल्टीप्लाई करो 40 इंटू बी 40b माइनस b स्क्वायर, 400 को वहां ले जाओ, माइनस 400 इज इक्वल टू 0, राइट। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, माइनस b स्क्वायर प्लस 40b माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव करो इसे, कितनी वैल्यू होगी, ये होगा b स्क्वायर माइनस 40b और प्लस आपका 400 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपकी बन गई अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चेक करो कि इसके रूट्स क्या आते हैं। मेन हमारा सबसे पहला मुद्दा ये होना चाहिए कि जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अगर किसी तरह से इसको बनाओ, उसके बनाने के बाद उसके रूट्स निकालो, जो b स्क्वायर माइनस 4ac वो निकालो, वहाँ से चेक करो वो ग्रेटर देन 0 है, वो लेस देन 0 है या वो इक्वल टू 0 है। तो हमें जो कहानी दी गई थी, हमने सबसे पहले क्या किया, उसे यूज़ किया कि भाई एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर हमें गिवन है 80 मीटर। तो दैट इज़ वी आर वेरी वेल फेमिलियर विद कि ट्वाइस ऑफ l प्लस बी इज 80 मीटर्स, पुट कर दिया 400 मीटर, l इंटू बी हो गया। अब इन दोनों सिचुएशन से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करूंगा, तो व्हाट वी डिड, इसे लिया गया, 2 को वहां लेके डिवाइड में आ गया, तो पता लगा कि सर लेंथ और ब्रेड्थ का दोनों का सम 40 मीटर है। मैं कह सकता हूं कि लेंथ जो है 40 माइनस बी है, या जो ब्रेड्थ है वो 40 माइनस एल है, बात तो एक ही होगी, राइट। तो इस वैल्यू को उठा के यहाँ एल में पुट कर दिया, भले आप बी निकाल देते तो बी पुट कर देते, बात एक ही आनी थी। तो रिलेशन बन गया आपका ये वाला 40 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 400। इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ वहाँ उठा के ले गए, तो ये बन गए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चेक करते हैं, इसके रूट्स निकालेंगे और ये चेक करें कि ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे इस b को देख के परेशान ना होना कि वहाँ फॉर्मूले में भी बी स्क्वायर माइनस 4ac b आ रहा है, यहाँ पे b, ये b ब्रेड्थ है और वहाँ पे जो b है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो b आता है वो वाला b है। ओके, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, लेट अस पुट इट डाउन, b ये वाला माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है 400, 40 स्क्वायर 1600 माइनस 4 4 1600 आ गए, ये भी वैल्यू कितनी आ गई 0। अगर 0 है मतलब इसके क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। क्या होंगे, इक्वल रूट्स। तो सर इक्वल रूट्स हैं तो अपना इसको स्प्लिटिंग कर दो, जो आपको आसान लगता है उससे यूज़ कर दो। बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400, बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 दैट इज इक्वल टू 0। क्या वैल्यूज आएंगी, 20 20 मतलब माइनस 20 माइनस 20, तो बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस 20 माइनस 20 मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा प्लस का, दूसरे केस में माइनस 40 आ जाएगा। टेक बी कॉमन, दिस इज b माइनस 20। अब यहां से माइनस 20 कॉमन निकाल दो, यहां कितना आ जाएगा b माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0। कितना आ गया सर, यहाँ भी b माइनस 20 और यहाँ भी आपका b माइनस 20 इक्वल टू 0। तो यहाँ इक्वल टू 0 करोगे तो ये भी 20 आएगा, इसे इक्वल टू 0 करोगे तो ये भी 20 आएगा। दोनों रूट्स आपके इक्वल आ रहे हैं। इक्वल टू 0 का मतलब यही होता है हाँ माइनस 20 b माइनस 20 माइनस 20 b माइनस 20, हाँ ठीक है, समझ गए। तो ब्रेड्थ आपकी आ गई। अब यहाँ से लेंथ निकाल दो, भले ही जिस मर्जी में पुट करना है पुट कर दो, अपने 2 इंटू एल प्लस में पुट कर दो या आप इस वाले में पुट कर दो, बात एक ही है, एल इंटू बी में पुट कर दो भले ही, राइट। इन्होंने वही कहा था लेंथ और ब्रेड्थ निकाल के दिखाओ, ब्रेड्थ आपकी आ गई है 20, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ भी 20 ही होगी, तो 20 इंटू 20 कितना होगा 400 मीटर स्क्वायर। सो योर लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 20 मीटर रिस्पेक्टिवली। डन। क्लियर है ना। तो सर ये हो गया आपका चैप्टर फिनिश, चैप्टर 4 फिनिश हो गया। तो पहले एक बार फटाफट समरी में ये देख लो कि हम लोगों ने इस 4.4 में हम लोगों ने क्या किया। सबसे पहले तो ये चेक किया कि नेचर कैसे निकालते हैं। पहले उसके ये चेक करेंगे कि जो 3 सिचुएशंस होती हैं, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, वहाँ से ये चेक करते हैं कि भाई जो रूट्स हैं रियल है कि नहीं है। अगर ग्रेटर देन 0 है
मतलब अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, राइट। इक्वल टू 0 है तो इक्वल रियल रूट्स, और आपके अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिव आ गया, तो वहाँ पे काउंट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में यही सारी बातें थी, पूछ रहे थे कि भाई चेक करो, फिर के वाले क्वेश्चंस आए। ये क्वेश्चन मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूरे चांसेस आ सकते हैं। और उसके बाद तो बेसिक से कुछ इतना खास डिफिकल्ट नहीं था हमारे पास, राइट। सो दिस इज द समरी वी हैव व्हाट वी डिड इन दिस चैप्टर। सबसे पहले हमने ये पता लगाया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये हम लोगों ने सीखा यहाँ से, और जहाँ पे हमारा ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। फिर हमने जीरोज के बारे में पता लगाया, जीरोज क्या है ना। फिर फैक्टराइज पता लगाया, फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो मैं पहले से पता भी था। हमने फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखी, स्प्लिटिंग हमें पहले से पता भी थी। स्प्लिटिंग के बाद फिर हम लोग कहाँ पे गए, आपके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे। फिर हम आपके गए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे, दैट इज -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये पता है हमें, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0। अभी वही तो पढ़ रहे थे रूट्स के बिहाफ पे। फिर ये इक्वेशन आ गई, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ग्रेटर देन होगा, लेस इक्वल टू होगा तो इक्वल रूट्स, और हमारे पास ये होगा तो नॉन रियल रूट, यहाँ पे इक्वल रूट हो जाएंगे। डन। सो दैट्स ऑल। आज हमारा चैप्टर 4 फिनिश हो गया सर। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में। अपना मेहनत करिए, क्वेश्चंस सारे सॉल्व करने हैं। ये नहीं करना कि हाँ ये आ गया तो ये भी सेम, इसको छोड़ देता हूँ, इसे बाद में कर लूँगा, नहीं। सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। जहाँ भी डाउट होता है लेट अस नो, हमें बताइए, डाउट सेशन हम लोग करेंगे। जितने भी डाउट्स हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। चलिए सर, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय, टेक केयर।